हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेव श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। माता जी साधक अभी जुड़ रहे हैं। तो आज हमारा जो एडवांस न्यू एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी को चरणों में सत नमन। और हमारा जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में हमारा शिविर परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का होने जा रहा है। और वो है हमारा शारदीय नवरात्रि में 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक 10 दिन का है। जिन्होंने भी नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो थोड़ा गाइडलाइन सुन लेना है हमारा, कि अपनी घर से अभी से आग में पका वाला भोजन त्याग कर दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट, दूध दूध से बनी चीजें, शहद, नॉन वेज अगर ले रहे हैं कोई, वो सब त्याग करना पड़ेगा। अब पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रहना पड़ेगा। पत्ता, फल, फूल, जल, इसी आहार पे रहे। और जब वो रह जाए तब यहाँ नाम लिखवाएं, क्योंकि यहाँ नमक भी नहीं होगी। और शारदीय नवरात्रि एक बहुत बड़ा मतलब सनातन धर्म का एक बहुत बढ़िया उत्सव है और इसमें उपवास किया जाता है। तो असल में उपवास क्या है, कैसे करना चाहिए, और नवरात्रि पूजन का अर्थ क्या है, ये सब चीजें, और दुखों का कारण क्या है, हम इंसान क्यों सिर्फ दुखी है 84 लाख जोनी में, बाकी कोई भी पशु पंछी दुखी नहीं है। ये सब चीजें अगर आपको जानना है तो ये शिविर अटेंड करिए और उपवास का सही मायने में अर्थ समझेंगे। और ये एक साधना है, तो यहाँ साधक बन के आना है। साधक मतलब आपका साधक होना है और आपका साधन ही है शरीर। तो इस साधन को भी सही रखना जरूरी है साध्य तक पहुंचने के लिए, और साधक बन के ला आना है। मतलब यहाँ जैसा बोला जाएगा ऐसे करना है। और आपकी मोबाइल जो है यहाँ, ये जो नवरात्रि शिविर में हमारा यही इच्छा है, देखते हैं प्रभु का बाकी क्या इच्छा कैसे होगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि मोबाइल ऑफिस में डिपॉजिट देना है। और एक नंबर ऑफिस का दिया जाएगा, जो आप लोगों को कोई जरूरत है तो उन्हीं को नंबर बता देना है। और मोबाइल ऑफिस में दिया जाएगा और थोड़ा मौन का यहाँ पालन किया जाएगा। तो ये सब के लिए अगर राजी है तो जरूर नाम रजिस्ट्रेशन कराइए। आपकी शरीर कायाकल्प हो जाएगी। जिनको क्रोनिक डिजीज है, कैंसर, पैरालिटिक अटैक, हाँ, किडनी प्रॉब्लम, उनके लिए तो एक सुनहरी मौका है ये उपवास, जो घर में नहीं कर पाते हैं। यहाँ आने से आराम से हो जाती है, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, प्रकृति के बीच में है। और एक ओरा के बीच में रहेंगे परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो 32 साल से पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में है। उन्हीं का निगरानी में करने को आपको मौका मिलेगा, निर्जल उपवास। और आप एक सबके साथ सामूहिक
करने से बल मिलता है। अब बल मिलेगा और आप कर पाएंगे। तो जिनको भी नाम रजिस्ट्रेशन करना है, अंकित मलिक जी को नाम रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी अभी जैसे श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण महीना में बहुत लोग श्रावण महीना को बहुत महत्व देते हैं, पूजन करते हैं शिव भगवान जी की। है। और अभी जैसे कल सोमवार है, बहुत लोगों ने व्रत उपवास रखेंगे। और उपवास भी सही तरीके से नहीं रखेंगे तो सोमवार है, शिव भगवान जी को जाके अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, या दूध दूध चढ़ाएंगे। तो पंचामृत जैसे शहद वगैरह चढ़ाएंगे। तो ये मेरे बोलने का अर्थ है कि इस तरीका का पूजन शिव भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं, ना वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे चढ़ाओ ऐसे चढ़ाओ। ये जो मान्यता है हमारे अंदर में, धारणा है कि हम ऐसा करेंगे तो परमात्मा खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, और हम आध्यात्मिक में जाएंगे, हमारा पुण्य होगा। ये थोड़ा सा अपनी मन से हटा दीजिए। क्योंकि किसी जीव को, किसी प्राणी को कष्ट दे के हम एक दूध चुरा के लाके, एक बछड़े का दूध हक मार के लाके भगवान का पूजन करेंगे, भगवान कभी भी इस हिंसा रूपी चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, और गीता जी में भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्ता प्रयच्छते। पत्ता फूल फल जल उतनी उनको चाहिए। आप चाहे बाहर चढ़ाओ चाहे अंदर चढ़ाओ, अंदर भी आत्मलिंग रूपी शिव जी है, अंदर भी यही चढ़ाना है। और बाहर भी अगर पूजन भी कर रहे हैं तो यही चढ़ाना है। तो ये श्रावण महीना का पूजन अच्छी तरीके से इसमें संकल्प करके प्राकृतिक आहार में रहिए। जो परमात्मा प्रभु जो बना के खुद दे रहे हैं, परोस रहे हैं, वही आहार लीजिए। आपका शरीर कायाकल्प हो जाएगा। अंदर जो प्रभु रूपी शिव भगवान जी बैठे हैं, उन्हीं को सही आहार, उन्हीं का आहार मिलेगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और पूरी तरह आग में पका वाला भोजन का त्याग कर दीजिए। तो आपका खुद का भी कल्याण होगा और प्रकृति का भी आप कुछ सहयोग करेंगे प्राकृतिक वातावरण में। और जो हमारा दूसरे भाई बहन है हमारा, जैसे पशु पंछियां, ये सब को भी सहयोग मिलेगी अगर आप पूरी तरह अपनी आहार लेंगे। फल फूल जल और पत्ता, तो यही बोलना था। तो श्रावण महीना में यही ध्यान रखिए और इस तरीके का पूजन करिए और अपने पर नजर रखिए। हम कर क्या रहे हैं, अपने अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने मन पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आहार शुद्धि होगी तब आप अपने मन पे अपने आप काम कर पाएंगे। जब तक आहार शुद्धि नहीं होगा, भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। बाहर की पूजन से कोई लाभ नहीं है, अंदर के पूजन करिए, अंदर को सफाई करिए। अंदर की जो गंदगी डाले हैं, आग में पका वाला भोजन, दूध दूध से बनी चीजें जो डाले हैं, उसकी सफाई करिए। सफाई संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा। सवेरे उठ के एनिमा उठते ही 7-8 घंटा निराहार रहना है, ना खाना ना पीना, ओनली अन एयर, हवा खाना हवा पीना। और जब उपवास खोलेंगे तब डिटॉक्स जूस में खोलना है। हरी पत्ती में आंवला, खीरा करेला टमाटर का जूस, खाली टमाटर का जूस, सफेद पेठा का जूस, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में है, ये सब पहले बताया गया है। तो ये इसी में से कोई भी रीजनल सीजनल ओरिजिनल उसमें आपको लेना है। उसके बाद जब भूख लगे तब आप माँ प्रकृति के आहार, फल सब्जी सलाद या जूस या रसाहार कर सकते हैं। इस तरीके से करना है। और दिन में 2 बार सवेरे शाम को आपको एनिमा संजीवनी क्रिया करके सफाई करना है। धीरे धीरे उपवास को बढ़ाना है। अगर आपकी गंदगी की सफाई करना चाहते हैं तो उपवास पे ध्यान भी देना पड़ेगा। तो देखो बेटा, अभी कोई अगर कुछ अनुभव सुनाना चाहते हैं। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, डॉक्टर सिमी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
प्रणाम आनंदी माँ। प्रणाम बेटा। श्री बीबी चौहान जी के चरणों में मेरा शतशत नमन, और हमारे प्रिय गुरु जी जिन्होंने मेरी बहुत देखभाल की है, सुरेश मलिक जी के चरणों में भी मेरा शतशत नमन। और सचिन राठी भैया जिनके थ्रू मैं इस एएनडीएस सिस्टम को मैं फॉलो कर रही हूँ, उनको भी मेरा शतशत नमन। मेरा नाम डॉक्टर सिम्मी त्यागी है, और मैं यहाँ पर 24 मई 2024 से यहाँ पर आई हुई हूँ। अब हाँ, आपकी आवाज नहीं आई। अ, आवाज अब आ रही होगी। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ जी माँ, मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव रहा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लेकर के और तप सेवा सुमिरन के मार्ग को लेकर के, वो मैं यहाँ पर थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 24 तारीख 18 में मैंने जैसे टेस्ट कराया था, तो मुझे बायोप्सी के लिए कहा गया था, वही जैसे डॉक्टर का एलोपैथिक इलाज होता है। लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे सचिन भैया के थ्रू, सचिन राठी जी जो है, जो यहीं से 70 दिन रह करके वो यहाँ पर रहे थे लास्ट दिसंबर में, जनवरी में, 5 में। तो वो बिल्कुल पूरी तरह से सही होकर गए थे, और हमारे गांव के पास ही वो रहते हैं, तो हम उन्हें जानते हैं। उन्हीं ने मुझे रास्ता दिखाया भी, बताया भी। तो मैंने जैसे बायोप्सी नहीं कराई थी, मैं यहाँ 24 तारीख में आ गई थी, और तब से मैंने कुछ डाउट्स तो मेरे थे। उससे पहले आनंदी माँ से जैसे जूम क्लास होती है, ऐसे ही एक जूम मीटिंग में मैं आनंदी माँ से जुड़ी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने बहुत कुछ ऐसा खाया है, कुछ ऐसा मल है, इस तरह से उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने, मेरा उनसे यही था कि मैंने तो ऐसे माँ कोई नॉनवेज मैंने कभी खाया नहीं, कोई चीज नहीं। तो फिर वो थोड़ा सा जैसे, उनको हमेशा मुस्कुरा के एक सवाल करती हूँ, उन्होंने मुस्कुरा के बहुत मुझसे पूछा कि बेटा कभी दूध नहीं पिया क्या आपने? तो मैंने कहा हाँ जी पिया है। अभी पीते हो? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, दूध कब आता है? तो उन्होंने ये सारी बातें जब मुझसे क्वेश्चन किए, मुझे एक ही बार में उनकी हर लाइन एकदम समझ में आ गई थी। उन्होंने जैसे बताया कि दूध क्यों आप अभी तक पीते हैं, और दूध कब आता है, तो ये सारा जो उन्होंने जैसे बताया कि दूध आने की नेचुरल प्रोसेस जो है वो तभी आता है जब किसी प्राणी का कोई कोई भी जिनके दूध आता है, उनके अगर कोई बच्चा होता है तो तब वो दूध आता है। फिर जब उसको जरूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है, तो प्राकृतिक रूप से वो दूध आना भी बंद हो जाता है। यही हमारी मदर्स के साथ में, यही हम लोगों के साथ में भी होता आया है, लेकिन कभी इतना दिमाग नहीं गया कि हम इंसान होके पशुओं का दूध अभी तक पी रहे। फिर आनंदी माँ ने मुझे लेदर के बारे में भी बताया। और हाँ, अनम्यूट ही है। मेरी आवाज तो आ रही है ना माँ? ठीक। फिर आनंदी माँ ने मुझे लेदर के बारे में, सिल्क के बारे में, शहद के बारे में, इन सब के बारे में बताया। तो धीरे धीरे जहां मेरा दिमाग नहीं जाता था, वहां की परतें मेरी एक ही बार में सारी बातें खुलती चली गई, पूरा विश्वास भी हुआ। और आध्यात्मिक रूप से कितना गलत हम लोग करके आ रहे हैं, इंसान होते हुए पशु पर, एक तरह से जो बोल नहीं सकते जीव, जो किसी पर निर्भर नहीं है, और जो हम सक्षम है, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते आए हैं कि सबसे अच्छा सबसे बुद्धिमान इंसान है, चांद तक पहुंच गया, ये अभी भी एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल्स पे पूरी तरह से बेस्ड है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सब बहुत एक ही रात में मेरा बहुत ज्यादा दिमाग इसमें बदला था। फिर इसके बाद उधर ही हमारा डॉक्टर का भी ये चल रहा था कि मैंने सीटी भी कराया, पेट स्कैन भी कराया, जैसे एकदम सब पैनिक हो जाते हैं फैमिली में, वो सब मेरा 18 से 23 के बीच में हो चुका था। 23 तारीख में बायोप्सी की भी डेट हुई। लेकिन मैंने एएनडीएस की चीजों को स्टार्ट कर दिया था, और मैंने एनिमा पोर्ट मंगा लिया था, वो सब मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा ज्यादा फेथ और ट्रस्ट इस पे था। अब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये लगी थी बस, कि मेरा जो पेट में जो मेरा ट्यूमर का जो साइज है वो 11-12 सेंटीमीटर बताया था। और डॉक्टर ने
तो मेरे बायोप्सी के हॉस्पिटल में जाने से पहले सचिन भैया का फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बस मेरा दिमाग फिर 100% पूरी तरह से बदला। मैं हॉस्पिटल नहीं गई, सचिन भैया के घर गई। हम लोग मतलब मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम तीनों उनके घर गए। उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर करा, हमारे गुरुजी जो सुरेश मलिक जी हैं उनके बारे में, अपनी उनके लाइफ का स्ट्रगल, ये सब उन्होंने बताया। फिर मैं 23 तारीख की ये बात थी, हॉस्पिटल वाला इलाज छोड़ा, मैं 24 में यहाँ आ गई। और फिर मैंने यहाँ पे सारे माँ के सेशन अटेंड करे। ये एनिमल प्रोडक्ट वाली बात मुझे बिल्कुल एकदम समझ में आ गई। मैं खुद एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोगों के शहर में भी हर जहाँ पर घर घर में गाय भैंस ये सब होते हैं, उनका पालन होता है, ये सारी चीजें हैं। और अब मेरी फैमिली में भी ऐसे दूध नहीं आता है। और सिल्क लेदर तो बहुत पहले से यूज नहीं करते थे, अब इसको कम्प्लीटली, मैं यहाँ से जाने के बाद जो रखा हुआ है उसे बिल्कुल ही निकाल के बाहर कर दूंगी। ये तो एक ये बात थी कि क्यों नहीं हमें यूज करना चाहिए एनिमल प्रोडक्ट को। इसमें बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। जैसे माँ हमेशा बताती है, माँ की बातें एनिमल प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा डेप्थ में है, बहुत गहनता से उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि वो उन्होंने कहा कि आप गाय को, आज भी माँ का सेशन था, आज भी उन्होंने बात बताई कि गाय, आप कहते हो गाय हमारी माता है, जैसे तो आप क्या उस माँ के साथ में कर रहे हो? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं, स्लॉटर हाउस में बात में चली जाती है। और जब तक हमें नीड होती है तब तक हम उसके दूध को बनवाने के लिए उसको सारी जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कराना और फिर मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा के लिए इंजेक्शंस देना, ये सभी कुछ बहुत ज्यादा नुकसानदायक है आध्यात्मिक रूप से। ऐसे भी है क्योंकि जो इंजेक्शन हम दे रहे हैं वो हमारी बॉडी में भी तो वो सारी चीजें जा रही है, उसको नेचुरल फूड भी नहीं दे रहे, वो केवल हरा चारा नहीं खाती है, अपने मन मुताबिक उसका आहार भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। वैसे भी एनिमल और ह्यूमन बींग्स, हम हमारे लिए, हम लोगों, दोनों ही जीवों की जो इंटेस्टाइन होती है, उस दोनों की आंतों में फर्क होता है। तो जो दूध है वो हमारे शरीर में वो पचेगा नहीं, सिवाय जिस माँ ने हमें पैदा किया है उनका दूध हमें पचता है। ये नहीं कि हम बड़े होने तक भी जानवरों का दूध और ये सब लेते चले। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मुझे यहाँ 2 महीने, मुझे 24 में 2 महीने हो गया है। तो 2 महीने से ये बातें मैंने जितनी जितनी बार सुनी है, उतनी उतनी बार, भले ही लेक्चर रिपीट हो जाए, सेशन रिपीट हो जाए, 2 शिविर मैंने अटेंड करे, लेकिन हर शिविर में मुझे एक ही जैसे सेशन में हर नई बात, हर नई पॉइंट मुझे समझने को मिला। तो मैं बहुत धन्यवाद है, मेरा ईश्वर का आशीर्वाद है और उन सभी सभी लोगों का जो जो माध्यम बने मुझे यहाँ पर लाने के। फिर यहाँ जब मैं आई तो पूरी निष्ठा से मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे नहीं अब इस बात की फिक्र है, और ना मैं अभी नवंबर दिसंबर या इससे भी पहले कभी कोई अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो जो होगा अच्छा होगा, और बाद में ही देखेंगे, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा आहार जैसे जैसे यहाँ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आहार चेंज हुआ, मेरे मन की मनोस्थिति एक होती है, आदमी का माइंड जो होता है वो भी चेंज हो रहा है। उसमें मैंने बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा। शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पर थी माँ, तो मुझे बहुत लगा कि थोड़ा इजी है। जैसे मैंने आते ही पहले हफ्ते में एक निर्जला रखा था, फिर दूसरे में मैंने 2 रखे। तो दूसरे वाले हफ्ते में इनसे, गुरुजी से बात हो गई थी, इन्होंने मुझे पूरा एग्जामिन भी करा, तो इन्होंने बताया कि ट्यूमर है वो अलग चीज है, लेकिन और भी बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हैं मेरे चेस्ट पे थी, ब्रेस्ट में भी थी, जिनका उन्होंने काफी देखभाल उन्होंने मेरी करी। उन्होंने मुझे सोलर एनर्जी, हम सब जानते भी हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मैं हर चीज को अच्छे से समझती भी हूँ, लेकिन उसको अपनाना अलग बात है। प्रैक्टिकली उसको अपनाना की नहीं, सब चीजें, बहुत सारी रेडिएशन, जैसे गुरुजी ने बताया कि जो रेडिएशन है, कीमो कराते हैं, ये सब कराते हैं, ये इतनी इससे सोलर एनर्जी से ज्यादा क्या पावरफुल हो सकता है? सबसे ज्यादा शक्ति तो उसी में है जो नेचर है, जो मदर नेचर ने हमें दिया। तो मदर नेचर ने जो हमें दिया है, चाहे वो आहार हो, चाहे वो हमारा यहाँ ध्यान हो, जैसे हम आनंदी माँ कराती है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ सीखने को मिली। उन्हें मेरे को एडॉप्ट करने में पहले 2 हफ्ते में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बाद में हुई, क्योंकि बाद में मेरे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन धीरे धीरे वो स्टार्ट हुआ।
और जो सबसे पहला आया वो आया मुझे हेडेक, क्योंकि मुझे एसिडिटी भी बचपन से बहुत ज्यादा रहती थी, एसिडिटी की मुझे प्रॉब्लम थी। तो जैसे जैसे मैं इसमें बढ़ी, मुझे पहले महीने में के मिड ऑफ द मंथ में काफी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई थी, जिससे मेरा मन, जिसे मैं बहुत मजबूत समझ रही थी, वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डगमगाने लगा। डगमगाने इसलिए नहीं लगा था कि मुझे एलोपैथिक के इलाज पे जाना है या इससे विश्वास उठ गया, डगमगाने इस बात से लगा था कि मुझे लग रहा था कि मैं सच में इतना लंबा चल पाऊंगी। और जो मुझे कमजोरी लगी, जैसे एक कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं सेशन में लेट आ पा रही हूँ, मुझे एनिमा में मुझे थोड़ी बोरियत आई है, बार बार एनिमा, बस दो काम की, जूस एनिमा जूस एनिमा। तो ये ऐसा मुझे सिर्फ 1 डेढ़ हफ्ता रहा, इससे ज्यादा नहीं रहा। और इस 1 डेढ़ हफ्ते में आनंदी माँ ने स्पेशली मेरी काउंसलिंग करना, गुरुजी ने मेरी काउंसलिंग करी, तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिला। जो वीडियोस यहाँ दिखाई जाती हैं, जो यहाँ पर सेशन बताए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल बातें बताई जाती हैं, जो लाइव एग्जांपल्स हैं, जो कितने लोग यहाँ से सही होकर जा चुके हैं, जिनकी कंडीशन ऐसी भी थी जो थेरेपीज लेकर आए थे, जिनके ब्रेस्ट में पस सेल्स थे, ऐसी ऐसी मैंने यहाँ वीडियोस देखी, उनकी रिकवरी देखी, उनका मोटिवेशन देखा कि मैंने तो कुछ भी नहीं है, बायोप्सी नहीं, कोई कीड़ा फाड़ी नहीं, कुछ नहीं है, और ये लोग कितने हाई मोटिवेशन के साथ में यहाँ इतनी निष्ठा और दृढ़ता के साथ में ये सब कर पा रहे हैं। तो वो सब देख करके मेरा बहुत बहुत अंदर से दिमाग अलग, एक मन मन साफ हुआ कि मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा संशय ही नहीं रहा। और फिर जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि डरता इंसान तब है, जो सुरेश मलिक जी हैं वो, उन्होंने कहा कि बेटा डरना किस बात से है, जाना तो सबको है, और डरता तब है इंसान जब उसने अपने जाने की तैयारी ना कर रखी। तो कुछ एक बातें, बहुत सारी बातें ऐसे, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं हर साधक को, कोई कोई पॉइंट सबके अलग होते हैं, मेरे जो पॉइंट्स है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, फिर आध्यात्मिक रूप से आनंदी माँ के बहुत क्लोज होती चली गई, उनके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सबके स्ट्रगल सुने, समझा। तो मुझे यहाँ पर आके तब कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सुनने में घर पे भी मुझे एक बार लगा कि ये तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ यहाँ आके जो पॉजिटिविटी मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहने को जितना मिल जाता है, मिल कोई जाने को नहीं कहता। अभी मैं कह रही हूँ कि मैं 2 तारीख को 3 तारीख को चली जाऊंगी, अभी भी आनंदी माँ ने और गुरुजी ने, सुरेश मलिक जी ने मेरी, मतलब मुझे समझा रहे थे कि बेटा जाओ मत, अभी रुको। वो कभी किसी को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते हैं, पर कुछ है, मैं दोबारा अक्टूबर उसमें आऊंगी तो इसलिए थोड़ा सा एक बार होकर आऊंगी वापस, इसलिए जाना पड़ रहा है। और तब सेवा सुमिरन में कंप्लीटली एक माइंड, आपकी बॉडी, कंप्लीटली ये दोनों का ढंग से कैसे स्पिरिचुअली आप कैसे कर पाते हो, सभी तरफ से होना चाहिए। अगर सिर्फ अपना स्वार्थ, स्वार्थ से मतलब, जैसे एलोपैथिक दवाई होती है, एलोपैथिक दवाई में भी क्या है ना, एक लिमिट है कि 12 साल के बच्चे को आधी गोली दे दो, 12 साल के ऊपर को इतनी गोली दे दो। एएनडीएस में ऐसा नहीं, ये मेरा खुद का थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस है। यहाँ बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और हर एक की बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन लेवल भी अलग होगा। जब हर शरीर ही अलग है तो उसका आप ट्रीटमेंट तो नहीं कहेंगे, ट्रीटमेंट नहीं है। असली आहार क्या है जो सदियों से सब भूले आ रहे हैं, वो असली आहार अगर हम लेना स्टार्ट करेंगे, तो जितनी ज्यादा एज होगी उतना थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब आएगा। 30 साल या 25 साल या 20 साल, कोई बिना किसी बीमारी के अगर इस मार्ग पर आ जाए, हम, मैं जितने भी मेरे नॉन है उन सबको यही कहना चाहूंगी, बिना किसी बीमारी के अगर इस मार्ग पर आ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ईश्वर का, कुदरत का, मदर नेचर का, सभी लोगों का, बीबी चौहान जी का जो एएनडीएस के जनक हैं, जिन्होंने एएनडीएस को इस दुनिया में लाए हैं, वो समझाया है उन्होंने, उनका इतना ज्यादा तप रहा है, और उनसे जुड़े जो लोग हैं, जो उनकी इस शिक्षा प्रथा को आगे लेकर जा रहे हैं, उन सभी का मतलब एक एक उनका एक जो कहते हैं ना, एक इकट्ठा कलेक्टिव, जो उनका एक संकल्प है कि किसी तरीके से दुनिया मतलब एक गलत रास्ते से हटके इस रास्ते पर आ जाए, तब सेवा सुमिरन के मार्ग पर।
तो वो भी बहुत समझ में आया। धीरे धीरे बुक्स का भी यहाँ पर पता चला कि इनकी बुक्स भी हैं, सब पढ़ना है। और एक और बात, पहले जैसे एक पॉइंट ये भी आया था कि पहले ठीक तो हो जाऊं तब मैं बताना स्टार्ट करूंगी, ये भी मेरे एक दिन आया था दिमाग में कि पहले खुद से ठीक हो जाए। फिर ये समझ आया कि नहीं, आप तप भी कर रहे हैं, तप हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में आप औरों को बताते भी चलिए। वहां सेवा आ जाएगी कि हमें कैसे, हम कितना बताते जाए। क्योंकि हमने इतने सालों तक जो कर्म करे वो 2-3 महीने के डिटॉक्सिफिकेशन में निकल जाएंगे, हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, हम कभी खाएंगे नहीं। ऐसा हम 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए सोच लें तो ये पॉसिबल नहीं। ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर ये रास्ता किसी को भी मिल रहा है तो इस रास्ते पे मेरे हिसाब से तो उसकी फैमिली को कंप्लीट, कम से कम उसकी पूरे परिवार को कंप्लीटली चलना चाहिए। और अभी जो मैंने आपको वो गांठों के बारे में बताया, वो गांठें तो मेरी अब है नहीं चेस्ट वाली। मेरा हीमोग्लोबिन जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक बार टेस्ट कराया था, 6 था, फिर 8। अब यहाँ पर मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 12 तक हो गया है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा साइन है, पॉजिटिव साइन है। हीमोग्लोबिन बढ़ने का मतलब ही यही है कि मैं जो इससे पहले न्यूट्रिशन, जो भी मैं फूड खा रही थी, मैं न्यूट्रिशन भी नहीं कहूंगी, वो पोषक पोषण भी नहीं, वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक मास ही बढ़ा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो वो जो मैं ले रही थी वो मेरे कोई भी अनवांटेड सेल्स को, जो सेल्स आपके लिए हार्मफुल है, वो उनको बढ़ा रहा था। अब जब हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आहार ले रही हूँ वो मेरी ब्लड में जा रहा है, वो रुक चुका है। कैंसर जो तो है नहीं, जो भी है वो अलग चीज है, ट्यूमर जो है मैं उसको अब ऐसा नाम भी नहीं दूंगी। तो वो सब चीजें भी मेरी बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएंगी। और एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो एनर्जी में ये है कि मैं जैसे 2 या 3 वाले जूस पे रहती हूँ। जैसे ये देते हैं डिटॉक्स वाला देते हैं, उसके बाद एक पूरा और फिर तीसरे वाला आधा, या मैक्सिमम मैं 2 पर भी रहती हूँ। तो मुझे इसमें फुल स्ट्रेंथ भी लगती है। और आज भी जैसे निर्जला है मेरा, तो इसको मैं अभी आगे सोच के नहीं कि मुझे 2 या 3 दिन रखना है। तो मुझे यही समझाते हैं कि बस आप रखो, ऐसे सोचना नहीं है। तो मैंने ऐसे सोचा नहीं है कि कल तक चलेगा, जब तक चलेगा। मैं निर्जला को भी फॉलो कर रही हूँ। एक और बात जो मुझे लगी थी यहाँ पर, जब मैं जिन सचिन भैया से मैंने बात की थी तो उन्होंने 35 माह, शायद 70 में से 35 रखे थे उन्होंने निर्जला, 35 रखे थे। 35 हाँ, रखे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे एक साधक किसी दूसरे साधक की कॉपी तो बिल्कुल भी ना करे कि जैसे मैं भी आई तो मैं भी क्या 35 रख लूंगी। वो सबकी बॉडी अलग टाइप है, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, सबका एनर्जी लेवल। जैसे मैं यहाँ 56 वाले वेट पे आई थी, तो अभी मेरा वेट जो है, वजन मेरा 42 है। लेकिन एक अंतर आया, जब मेरा वेट 44 था तो 44 में मुझे इतनी वीकनेस लगी थी कि मैं अपने रूम से यहाँ भी 2-1 दिन नहीं आई। और मुझे बहुत ही वीकनेस लग रही थी, जीने वगैरह चढ़ने में थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो स्टेमिना आया, मेरे मन चेंज हुआ है, जो भी है, लेकिन अभी मेरा 42 है। और अभी मुझे उससे ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। ये 44 वाली बात मैंने आपको बताई अभी 20 दिन पहले। 2 हफ्ते से लगभग मेरा 42 और 43 पे फ्लक्चुएट कर रहा है बस। 42 आज भी देखा, 42.1 था। तो यहाँ मेरी स्ट्रेंथ है। तो अब मुझे वेट लॉस का भी कोई डर नहीं है कि वेट लॉस कितना हो रहा है। बस ये है कि बॉडी अपना फिट है, रास्ता दिमाग का खुल गया। और नौकरी है, चाहे जो भी है, जो भी आपका व्यवसाय है आप, लेकिन ये ऐसा रास्ता है अल्टीमेट, इंसान को एक एज पर यहाँ आना पड़ता है। तो वो जल्दी ही अगर आ गई तो ये बहुत ही अच्छा है कि जल्दी मुझे मार्ग दिख गया, बजाय कि ये मुझे 50 या 60s में जा करके पता चलता। तो तब सेवा अगर दोनों हो जाए तो सुमिरन फिर आसानी से हो जाता है। ऐसे नहीं हो पाता कि पड़े पड़े हैं और बस हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, जूस कौन सा आ जाए और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो नहीं। दूसरों की मदद जितनी करेंगे उतने अपने कर्मों में भी सुधार होता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कर्मों में सुधार होगा। और एक आनंदी माँ ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, गुरुजी ने भी बताया कि हम कुदरत को जितना देते हैं कुदरत उससे पलट ज्यादा देगी। आप बुरा कर देंगे कुदरत को, वो भी आपको होगा। साइंस में भी कहा गया है, न्यूटन का 3rd लॉ है कि जो हम करते हैं वैसा हमें मिलता है।
जो भी आपने फोर्स लगाया वैसी फोर्स आपको सामने से भी मिलेगी। तो पॉजिटिविटी देंगे दुनिया में, तो पॉजिटिविटी ही हमें बैक में मिलेगी। आज मैं सही हो रही हूँ, तो मैंने ही अपने अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, एएनडीएस के बारे में, बीवी चौहान सर के बारे में, और जितने भी यहाँ पर आनंदी माँ के बारे में, और जो भी है यहाँ पर साधक जितने भी मैं जिनको जानती हूँ, सचिन भैया, सुरेश मलिक जी, इन सब के बारे में मैं बताती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। आपने कितने दिन यहीं पे पहला महीना में रहे तो खाली नींबू पानी में बिना मीठा बिना नमक में एक ही बारी में भी रहे थे, और हाँ उस जी, टाइम आप डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो रही थी, हाँ और जी, हाँ एनिमा जी, कर रहे थे तो कितना कर रहे थे, थोड़ा ये बताना। हाँ जी। एनिमा जो बताया था, जैसे तीन 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 बताया आपने, वो सबका अलग ही रहता है। मेरा तो जैसे क्रोनिक डिजीज था, तो आपने ऐसे ही बताया था, वैसे ही मैंने फॉलो भी किया। जब मुझे वीकनेस भी लगी, और तो मैंने बात की थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि जब वीकनेस लगे कुछ एक दो बार स्किप कर दो, थोड़ा रुकने के बाद कर लो, और अपनी बॉडी को देखकर निर्जला करना है। डिटॉक्सिफिकेशन की मैं बात करूँ तो डिटॉक्सिफिकेशन में माँ मुझे सर दर्द, बुखार मुझे लगता था, जैसे मतलब मैंने अंकित से एक दो हफ्ता तो मैं अंकित भाई के पीछे भी ऐसे पड़ी रही कि मुझे थर्मामीटर ला दो, मैं थोड़ा चेक कर लूं। फिर इन्होंने लाके भी दिया, लेकिन बुखार था नहीं। वो मुझे ऐसा फील हो रहा था। और सर में, क्योंकि जैसे आपने बताया वो ठंडी पट्टी रखने का, तो जैसे रखती थी तो वो इतनी दूरी से भी थोड़ा ऐसे एक आध सेंटीमीटर की दूरी से भी ऐसा लगता था जैसे भक्का सा ऐसे हाथ में गरम गरम फील हो रहा है, तुरंत ही पट्टी चेंज करनी पड़ती थी। कुछ तो एकदम परेशान इतना रहते, कुछ बॉडी को समझ नहीं पाते। फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि अपने बॉडी को भी समझना चाहिए कि हमारी बॉडी क्या कह रही है। तो मैं सारे सिम्टम्स, सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करती थी, तो मुझे ये पता चला कि ये एसिडिटी जो हमने नहीं निकाली समय पे एनीमा करके, या मैंने एक दिन गलती करी थी कि निर्जला में एनीमा नहीं करा था, क्योंकि मैंने ये बात सुनी नहीं थी कि निर्जला में एनीमा कितना जरूर, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे आज मेरा निर्जला है, तो आज मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, इतना अच्छे से मैं सब बोल भी पा रही हूँ, ऐसे कोई ये नहीं कि सुबह से लेटी हुई थी, क्योंकि मैंने आज एनिमा ज्यादा किया। तो जो पानी का कमी होती है, वो इंटेस्टाइन में भी छोटे छोटी विलाइज होती है, वो उसका काम यही होता है कि जो भी अनवांटेड चीज है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकालना, पानी को एब्जॉर्ब करना। तो जितना चाहिए था पानी एब्जॉर्ब किया, तो मुझे ये फायदा लगा। फिर वमन क्रिया मुझे नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे एसिडिटी की थी प्रॉब्लम। तो वमन क्रिया शुरू में तो बड़ा लगता कि कभी पीला कभी हरा, ऐसे इस तरह से निकलता। तो वमन क्रिया से मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे समझ आ गया कि एनिमा वमन क्रिया दो रास्ते हैं। टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में चले जाएं, उससे पहले वो पट्टी वाला आपने बताया ऐसे। तो ये किया है। और निर्जला में मैंने दो दो करके भी रखे हैं, और तीन तीन करके दो बार रखे हैं। बाकी मेरा एक एक एक, एक चला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुभव रहा बेटा आपका। आपको सुरेश बेटा ने बहुत एनकरेज करे। आज भी आपको शाम में बैठ के, अभी यहाँ मीटिंग होने से पहले तक आपको कितनी बढ़िया उन्होंने ये करके मोटिवेशन कर रहे थे, जिसके कारण आपका बहुत माइंड सही रहा, और आगे भी आप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। लोगों को प्रेरणा मिली होगी। आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर बताना है, ये हाँ भी जी, एक हाँ सेवा जी। है। जो भी फोन करेंगे आपको सत्य की रास्ता, सही रास्ता दिखाना है। हम जीना है तो दूसरे के लिए जीना है, जिंदगी हमको मिला तो दूसरे के लिए। तो आप आपकी नंबर भी बता दीजिए। मोबाइल नंबर 98 100 155 बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। मुस्कान जी होंगे देखना, अंकित।
हाँ जी, मुस्कान मालवीय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। स्टार्ट कर सकते हो अंकित भैया? हाँ जी। हाँ, ब- आनंदी माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जो प्रणाम भी बेटा। साधक देख रहे हो, प्रणाम। सुरेश भाई जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कीजिएगा, पांड्या जी को भी प्रणाम कीजिएगा। भाई जी हैं, सुरेश भाई जी। जी। हाँ। मेरा नाम मुस्कान मालवीय है। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, अभी 6 तारीख के जो गुप्त नवरात्रि में शिविर रखा गया था हिमाचल पर, मैंने वो चीज अटेंड की थी। ऐसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरेश अंकल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी प्रणाम कैसे हैं बेटा। आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटा। जी। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हम जब गए थे, सब 50 लोगों का ग्रुप था हमारा कुछ। और वहाँ पे काफी मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, ये सारी चीजें थी। हमारे लिए पहला अनुभव था एनडीएस करने का। इससे पहले चीजें नहीं जानते थे कि वो चीजें क्या थी। पर जब वहां पर आए थे और सारी चीजें देखी थी कि एनडीएस क्या होता है, पहले समझा था। शुरू शुरू में लग रहा था कि ये चीजें कैसे बिना खाए पिए कैसे सही किया जा सकता है, खुद को बिना मेडिसिन के कैसे खुद को सही किया जाता है। क्योंकि आज का अगर हम देखा जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे ही डिपेंड करते हैं। अगर हमें थोड़ा सा कुछ बुखार भी आएगा तो हम कोई सा पेन किलर ले लेंगे, दवाई ले लेंगे, कुछ भी छोटी मोटी मोच होती है बॉडी को कि हमारा दर्द खत्म हो जाए। पर वहां जाकर सबसे पहले ये चीजें चाहिए हमने कि वहां पे सबसे पहले हमारी दवाई गोली रखा दी गई थी। तब मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे शुगर के पेशेंट हैं, इतने सारे पेशेंट हैं, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स को भी दवाई की। आवाज आपकी आवाज नहीं आई बेटा। हाँ माँ। तो ये मेरा आप पहला एक्सपीरियंस रहा था। हाँ माँ, भी है ठीक है। नहीं आ रही, आ रही हाँ ठीक है। तो ये पहली चीज थी। फिर सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं, मेरा नमक छुटा था, मैंने पहले भी बताई थी। मतलब थोड़ा ये चीजें थी कि मेरे को नमक की बहुत वो रहती थी नीड, कि मुझे नमक खाना रहता था हर चीज के लिए। सब्जी में खाने चखने से पहले नमक डालती थी, मेरी ये आदत रहती थी। तो अगर ये चीज मैंने बताई नहीं, मैं अलग से नमक भी लेकर आई थी कि मुझे नमक नहीं मिलेगा वहां पर। पर फिर बाद में जब यहाँ पे मैंने चीजें देखी थी कि नहीं, यहाँ पे ऐसे जूस मिलता है, डिटॉक्स जूस मिलता है, इससे ये फायदा होता है। निर्जला भी किया है मैंने। मतलब अभी जब से मैं वहां से यहाँ पर आई हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कुक फूड ले रही हूँ या कुछ भी। मुझे आए को काफी टाइम हो गया है। उतने टाइम में मैंने अभी तक 4 निर्जला कर लिए हैं, रसाहार भी कर लिया है। कल भी मैं मेरा निर्जला रखूंगी। और फ्रूट्स पर हूँ मैं अभी। न्यू जनरेशन के लिए अगर हम देखा जाए तो ये चीजें मानना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम जंक फूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। हमें खाने के लिए स्वाद की जरूरत पड़ती है। पर मुझे माँ ने एक एक मतलब वहां पर सेशन लिया था, जिसमें उदाहरण दिया था कच्चे मसालों को रखकर, कि क्या इसे खाया जा सकता है कच्चा। तो मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है कि हम पके हुए खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का यूज करते हैं। पर अगर बिना मसालों में हम खाने को खाते हैं तो क्या हम उसे खा पाएंगे? तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो हमारा खाना है ही नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो हमारा खाना है ही नहीं। तुम नमक को कच्चा नहीं खा सकते हो, अगर उसे भोजन में डालोगे तभी आपको उसका स्वाद देगा। ऐसे ही सभी मसाले जिनके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, हमारी दुनिया घूम रही है, वो हमारे लिए बने ही नहीं है। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ बात की जाए फ्रूट्स की, तो उसके लिए ना तुम्हें किसी नमक की जरूरत है ना किसी मसाले की जरूरत है। और वो टेस्ट भी बहुत अलग आता है। ये चीज का एक एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीज वहां से आके बताना पाऊंगी, क्योंकि मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था नमक खाने का।
पर मुझे नमक का भी स्वाद नहीं आया जितना स्वाद मुझे फल का स्वाद आया था। मतलब जबरदस्ती की गई थी घर वालों की तरफ से कि बेटा खा लो कुछ। मैंने खाया, मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आया, क्योंकि नमक छोड़े को मुझे बहुत समय हो गया और मुझे अब उस चीज को खानी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं पूरा जो पूरा है गॉडमोड फूड पर ही हूँ। एक चीज आती है हमारे दिमाग में रहता है कि दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारे वहाँ, पौष्टिक आहारों में उसकी गिनती की जाती है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम पराई माँ का दूध क्यों पिए, ये चीज सबसे बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर विषय है जो हमको समझना चाहिए। हम अगर नेचर का थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना तो वो हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। कहते हैं ना कि भगवान भी उसी को देता है, हम अगर किसी की सेवा करते हैं तो वो हमें उसका बहुत ज्यादा देता है, वैसे प्रकृति की हम थोड़ी सेवा करेंगे ना तो वो हमें बहुत कुछ देगी। यही चीज मैंने हिमाचल जाके सीखी थी। वहां का जो इन्वायरमेंट है ना उतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है का जो आपका मेंटालिटी जो रहती है ना चीजों के लिए वो अपने आप चेंज होने लग जाती है। आज का युग जो रहता है फोन के बिना नहीं रह सकता है, ये चीजें नहीं रह सकती, पर वहां पर आपको फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचर ही इतनी बातें करेगी कि आपको फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेचर के साथ आप जितना जुड़ोगे ना, वो आपसे जब बातें करेंगी ना तो आपको ना किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात ये रहती है कि वहां पे लोग ठीक कैसे होते हैं बिना दवाई गोली के, कैसे ठीक होते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं मेरे रिलेटिव्स को सबको यही बताती हूँ कि बस अब अपना शिविर है, जाना है, सबको जाना है, सबको छोड़ना है बस। मेरे भाई का दूध तो मैंने छुड़वा दिया उसने शुरू शुरू में बोला दीदी कौन से कहाँ से ज्ञान लेकर आई है कि दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने कुछ मत करे, जो मैं जूस पी रही हूँ ना उसे पी तू। उसे मैं मेरा डिटॉक्स जूस रोज पिलाती हूँ, मैं वही फॉलो कर रही हूँ जो वहां पे मैंने फॉलो किया था। सुबह 11 से 12 बजे तक की जो रहती है मेरी फास्टिंग रहती है, फिर डिटॉक्स जूस पीती हूँ, फिर 4 बजे करेले का सॉरी चुकंदर का और जो अपना खीरा रहता है उसका जूस पीती हूँ, फिर शाम को एक टाइम फ्रूट ले लेती हूँ जब अगर करना रहता है तो। वरना निर्जला मेरा बहुत ज्यादा चलता है। पानी के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा था इसलिए आप लोग बिना पानी के रह लेते हो, पर ऐसा नहीं है। मैं एमपी में रह रही हूँ, वही एटमॉस्फेयर है और मैं बिना पानी के रह रही हूँ। मेरा जो वजन था जब मैं वहां गई थी तब 59 था, क्योंकि अब मेरा वजन यहाँ पे 53 हो गया है, मतलब 8 से 9 किलो मैंने गेन कर लिया है, खत्म कर दिया है। और बिल्कुल भी कमजोरी वगैरह नहीं है, आपके सामने मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, सारी चीजें हैं। तब सेवा सुमिरन जो स्लोगन है उसे आप अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो तब करना मतलब पहले खुद को तपाने से मतलब है। उसको पहले तुम खुद उस लायक बनो कि तुम सेवा तक पहुंच पाओ। अगर खुद तप नहीं करोगे तब तक सेवा को नहीं समझ पाओगे। आज मैं तप कर रही हूँ तो सेवा को समझ पा रही हूँ और लोगों तक वो चीज पहुंचा पा रही हूँ। हो सकता है ये वीडियो से बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होगी, तो आप उस चीज को समझो। अगर इतना है सारी चीजों को समझोगे ना तो ही आगे बढ़ पाओगे। अगर आप हर चीज के दो पहलू देखोगे ना, पहला तो देख रहे हो कि चलो ठीक है नहीं हो पाएगा, पर क्यों नहीं हो पा रहा है उसको भी देखो। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी है, जैसे बॉडी को ढालोगे वैसी बॉडी ढल जाएगी। आज मेरे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे फीवर भी आता है तो मैं तो आजकल खुश हो जाती हूँ कि चलो भाई मतलब बॉडी डिटॉक्स हो रही है, अपनी हम्म। अंदर की गंदगी खत्म हो रही है, तो मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ फीवर भी आता है तो। मम्मी से बोल रही थी, मतलब मैं बारिश में भीग गई थी, वो बोल रही थी, बेटा दवाई ले लो। मैंने नहीं मम्मी बहुत अच्छी बात है, मैं तो लगती हूँ जो मुझे फीवर आ गया है थोड़ा बहुत जो बच रहा है बॉडी की गंदगी वो भी निकल जाएगी। तो चीजों में खुश रहना सीखो। सारी चीजें आनंदी माँ ने मुझे बहुत सारी चीजें सीखी है, खुश रहने का तरीका सीखा है, पॉजिटिविटी सीखी है, तो वही मैं यहाँ पे भी दूसरों की तरफ टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के टाइम के लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना सा मैसेज दे रही हूँ कि थोड़ा सा अगर आप चीजों को देख रहे हो ना तो उसे समझने की भी कोशिश करो, समझोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। किसी के कहने में मत रहो। नमक है, कुक फूड है, एनिमल फूड है। अगर सेवा करनी हो तो किसी को पैसे की ना देके पहले इन चीजों की कर लो, क्योंकि प्रकृति अगर साथ देगी ना तो आप आगे सरवाइव कर पाओगे। वरना मशीनों पर अगर टिकना है तो फिर टिक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मशीनें कभी काम नहीं करती है।
कहा जाता है श्रद्धा का विषय रहता है, सबसे बड़ी चीज होती है, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है। तो श्रद्धा अपने आप में रखो, विश्वास रखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सी भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी अपने आगे टिक नहीं पाती है। अगर वहां पे कैंसर के मरीज देखे हैं, तो कहते हैं वो नॉर्मली रहते हैं बिना मशीन पर, क्योंकि वो होते हैं, आवाज वो आवाज खुद का विश्वास है उनका। जी माँ। थोड़ा सा आवाज कट माँ, रही थी। हाँ माँ, थोड़ा सा ये नेट इशू है मेरे यहाँ पर ऐसा। हम्म, हम्म। अभी आपको अगर मैं सही चीज बताऊं ना, कि वहां पे मुझे नेचर के साथ रहने की इतनी आदत हो गई थी कि अभी मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं ना कहीं ना ऐसी जगह बैठी रहती हूँ जहाँ मुझे पेड़ पौधे डुलते दिखते हैं, तो मम्मी भी बोलती है बेटा दिन भर क्या, मैंने मम्मी दिन भर यही देखती रहती हूँ मैं, बारिश हो रही है कैसे हो रही है ये चीजें। थोड़ा नेचर के साथ जब प्यार करोगे ना, तो वो खुद तुमसे इतनी बातें करेगी कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत बाकी बढ़िया। अगर वहां की बात की जाए ना, तो सबसे मतलब मैं बोलती हूँ, एक तो निशुल्क सेवा करना सबसे बड़ी बात होती है आज के टाइम में, क्योंकि आज का इंसान ना पैसों के पीछे बहुत भागता है। निशुल्क सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है। वहां आपका इतना ध्यान रखा जाएगा ना कि आपका खुद का आने का दिल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। वहां पे आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो सुरेश अंकल है, माँ है, आप किसी को भी बोलो, पूरे टाइम आपके लिए वो सेवा में तत्पर रहते हैं। तो मैं बस आपको यही भाव बताना चाहूंगी कि आप उस चीज को फॉलो करो, समझो पहले। धीरे धीरे चीजें छूटेंगी, धीरे धीरे खाना छोड़ने की कोशिश करो, नमक कम करने की कोशिश करो। एक दिन तो ऐसा आएगा ना, थोड़ा तपोगे तो एक दिन तो आएगा जब आप पूरी तरीके से उस चीज में आ जाओगे। आपको प्रकृति की हर चीज बहुत प्यारी लगने लग जाएगी। और बहुत वहाँ तो फिर आपको गाइड करने के लिए सुरेश भाई जी भी हैं, आपको गाइड करने के लिए। आप जब फोन लगाओगे ना, वो तब आपका फोन उठाएंगी और आपको सारी चीजें समझाएंगी। मतलब मैं भी बात करती रहती हूँ माँ से, क्योंकि मन नहीं लगता मेरा, मैंने तो उनसे कहा है कि अब मैं आऊंगी फिर से। तो यही है कि मैंने भी अपने जीवन में बस अब यही सेवा का ही जो है, बस आगे इसी में ही बढ़ना है। लोगों को जितना जागृत कर सकती हूँ उतना करूंगी मैं मेरी तरफ से। और ज्यादा से ज्यादा मेरा मोटिव बस यही रहेगा कि मैं न्यू जनरेशन को इसकी तरफ टर्न करूं, क्योंकि आज की पीढ़ी जो चीजों पे निर्भर है वो बिल्कुल गलत है। ये चीज समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझाई तो मुझे नहीं लगता कि फिर ज्यादा टाइम तक प्रलय को रोकना भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि कुदरत अपना रूप तो दिखाएगी, अगर तुम उसे छेड़ोगे तो वो तो फिर तुम्हें भी छेड़ेगी। तो जल्दी जितना अच्छा रहेगा कि प्रकृति को समझो। प्रकृति को समझ गए तो मुझे लगता है कि एनडीएस को यूज करना और उसको अपनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। हम्म। बेटा आपकी शरीर का एज भी बता दीजिए कि कितना एज है आपकी उम्र, ये नहीं बताए। मेरी उम्र 24 साल है। मैं इंदौर में ही रहती हूँ, एमबीए किए हूँ। पर बस जो एमबीए से ज्ञान मिला वो मुझे नहीं लगता वो काफी था और वो कोई काम का था। पर जो मैं अभी जाकर जो ज्ञान लेकर आई हूँ ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने मुझे जीना सिखाया है। जीवन में एक जो राह मिलनी थी वो मुझे वहां से मिली है। आपका मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 8305226774। दोबारा। दोबारा बोलना है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, धीरे धीरे। 8305226776। बहुत बढ़िया। खुशी हुई आपको देख के कि और सुन के कि आप यहीं से जाके भी बढ़िया से कर रहे हो, और एक हाँ दिन हाँ। निर्जल और एक दिन जूस पे हो। और जी बहुत हाँ। बड़ी बात है इस एज में भी करना। और आपका इसी में लव हो गया, प्यार हो गया, ये तब से बस सुमिरन का मार्ग में आपकी प्यार हो गई। जी आपको हाँ। इसमें सीख गया आप। हम्म। अब तो ऐसा है कि अब तो घर वाले भी फोर्स नहीं करते, बेटा ठीक है तुझे इसमें खुशी मिल रही है ना तो तू यही खा पी। उनका भी ऐसा हो गया। पहले शुरू शुरू में था, पर मैंने ना मतलब जिस दिन घर पे मतलब हिमाचल से घर आई थी ना, उस दिन सब सब्जी और फ्रूट मार्केट से लेते हुए आई थी, कि इनको ये बहाना ना मिले कि बेटा ये नहीं है वो नहीं है।
तो मैं करेले सबसे पहले लेकर आई थी। करेले तो मतलब चलो नहीं पी पाती थी, पर अब तो करेला भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। हाँ। रोज का सबसे पहला जूस यही रहता है। 8 घंटे का मैं पूरा रखती हूँ फास्टिंग, फिर करेले का डिटॉक्स जूस लेती हूँ। एनिमा टाइम टू टाइम लेती हूँ। निर्जला में मैं 3 टाइम एनिमा ले लेती हूँ। और ऐसे नॉर्मली 2 टाइम मेरा चलता है। हम्म। घर तो पर भी मैंने टिकट बहुत किया है, मतलब भाई का दूध तो छुड़वा दिया है। बाकी धीरे धीरे उसे भी ले आऊंगी। मम्मी पापा को भी एनिमा ये सब चीजें करवाती रहती हूँ मैं। तो यहाँ बहुत की टिकट बढ़िया। कब करवाया है बेटा, कितनी तारीख को आपने? बस मैं आती हूँ गुरुजी, बस मेरा यही है। मम्मी पापा को बोल रखा है, बस कभी भी चली जाऊंगी। जब सेवा का हो आप तो बस बुला लेना, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगी। बुलाने अपना टिकट करवा और पहुंच जाना है बस, और क्या। बस वही है, आना ही है मुझे। क्योंकि बस एक यही मार्ग है अगर आगे बढ़ना है तो। हाँ बेटा, हम्म। आगे बढ़ना नहीं, अगर हमें अपना सबसे बढ़िया है कि एहसान दुनिया से हटकर काम उठाना करेंगे है, तभी तो दुनिया हमारे अपने को ऊपर पहचान। प्रकृति ने एहसान किया है ना। जो प्रकृति ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें रास्ता दिखा, तो उसका एहसान हमें चुकता भी तो करना चुकाना है ना। तो उसका चुकता करने का सिर्फ यही एक रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता है ही है। क्योंकि वो हमें इतना देती है, हम तो उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं दे पाते हैं। बस एक यही सेवा का मार्ग है जो हम कुछ कुछ इतना भी नहीं दे पाएंगे, पर थोड़ा तो कुछ कर ही पाएंगे। हाँ बेटा, जितना हो पाए उतना कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ इस चीज के। जब आपको जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े, मैं हाजिर हूँ। मुझे और मैं जरूरत नहीं बहुत है, प्रकृति को जरूरत है तुम्हारी। प्रकृति, आप ही के रूप में तो हाँ। प्रकृति मिली है। साधन तो आप ही मिले हो मुझे प्रकृति तक मिलाने का। तो साधन और साध्य दोनों के लिए तो मुझे करना ही है। हाँ बेटा, तो जब भी काम से फ्री हो जाओ तो निकलो वहां से, यहाँ के लिए ना। अभी यहाँ अपना आगे का जो भी होगा वो शुरू करेंगे, प्रोसेस अपना देखते हैं। जी गुरु जी, अगर बिल्कुल आऊंगी। अगर आप टिकट नहीं कर पाओगे, अगर आने का भी मन होगा तो बता देना, यहीं से करवा देंगे और जी आप हाँ। आओ। और जो आपकी इच्छा है कि मैं सेवा में रहूं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। और मतलब अपने लिए जो सब नौकरी कर रहे हैं, सब सबके लिए कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन ये सेवा सुमिरन का सत्य का मार्ग हम दिखा रहे हैं। वास्तविक सत्य क्या है, जो शिव भगवान जी की प्रिय मार्ग है, ये परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी ने हम लोगों को इतनी बढ़िया एक अनमोल चीज, अनमोल विद्या, अनमोल खजाना पकड़ा दिए। तो ये हम अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको हमको बांटना है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए, यही हवन है, यही हमारे लिए पूजा है, यही हमारे लिए सब कुछ है। मतलब सावन महीना में जो लोग पूजा कर रहे हैं बाहर मंदिरों में, इसमें इसमें हमारे लिए यही पूजा है कि किसी एक को हम बता दिए आज, किसी एक को हमारा जीवन लग गया किसी का कल्याण में, और सही रास्ता दिखा दिए। तो ये इससे बड़ी पूजा हवन मेरे को नहीं लग रहा कुछ और है। क्योंकि मुझे इसी से ही आनंद आती है कि सही रास्ता किसी को, मतलब ये शरीर ने, जो भगवान ने हमको यहाँ जन्म दिए, इस शरीर रूपी मंदिर हमारा किसी का काम आ गया। मतलब किसी को खुद अनुभव करे कि सच में इस चीज में कुछ दम है, फिर हम लोगों को बताना चालू करें। तो ये चीज से बढ़ के और कोई भी चीज मुझे और कुछ नहीं ये लग रही है। इससे बढ़कर कुछ है। अगर देखा जाए ना तो सबसे सरल मार्ग है ये। सबसे जी। सरल मार्ग है। अगर भगवान तक भी पहुंचना है तो सबसे बड़ा सरल मार्ग यही है। वो भी सिर्फ सेवा ही चाहता है। अगर वो सबसे ज्यादा खुश तभी होगा जब उसकी बनाई हुई चीजों का हम इतना ज्यादा ध्यान रखेंगे। भले ही वो इंसान हो, प्रकृति हो, या कुछ और हो। हाँ। तो अगर सही बात है। भगवान को प्रसन्न करना है तो मैं तब भी बोलूंगी कि एनडीएस करो, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। सही बात। क्योंकि आप बिल्कुल। उनकी चीजों का मान करोगे तो वो भी आपका मान रखेंगे। हम्म। सही बात बेटा, बहुत और अच्छी बात है। वैसे भी सबसे बड़ी चीज है ना माँ, मतलब दूध की चीजें छोड़ी ना मैंने। और सबसे हम्म। बड़ी एक एक्सपीरियंस हुआ ना कि खुद में ही परमात्मा होता है।
हमें उसको हम्म गंदा नहीं करना है। अभी श्रावण चल रहे हैं, एमपी में बहुत मानते हैं, सभी जगह बहुत मानते हैं। अभी मैं जब से आई हूँ तब से मुझे नहीं लगता मैं एक बार भी मंदिर गई हूँ। नहीं तो हर साल ऐसा लगता है, दूध चढ़ाने हम भी जाते थे, पर अब दूध का महत्व पता चला है ना जब से, तब से तो बिल्कुल नहीं। जब अपने अंदर हम्म। परमात्मा है, वो आराम से खा पी रहे हैं ना, मस्त है। तो ये यही उन चीज है। चढ़ा रहे हैं ये। हाँ, जो तुमको चाहिए ना अंदर से, परमात्मा जो मांग रहा है उनको मिल रहा है ना, बस तभी बहुत खुश है वो चीजें। हम्म। तो बस यही एक श्रद्धा का विषय है, बस वो चीजें हैं। अब अपने अंदर परमात्मा मानोगे तो अपने शरीर को कभी गंदा कोई इंसान करेगा ही नहीं। और यही मंदिर है, भगवान का दिया हुआ उपहार है, ये गिफ्ट है माधव मंदिर उन्हीं आपने नाम दिया ना, मैं भी अभी तो यही बोलती हूँ, माधव मंदिर। का, मानव माधव मंदिर। बस। वही। हम इतनी अगर समझ जाते हैं और इसी में इसको गंदा ना करके सफाई करके गंदगी को निकालते हैं और सही जो परमात्मा का परोसा हुआ चीज डालते हैं, उन्हीं का चीज देते हैं, तो बस हो गया हवन आहुति सब बस कुछ। हो गया हवन। सारे धाम यही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, चारों धाम यही है सब। बहुत ही चलो। अच्छा। अच्छे बोले, लोगों को प्रेरणा दिए आपने, यंग जनरेशन को। धन्यवाद माँ। मैं तो आप और बस बस यही है मेरा काम, के बस जितना लोगों को जोड़ सकती हूँ चीजों से जोड़ूंगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू माँ, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हरिओम। जी, बढ़िया। तो सुरेश भाई जी, गुरु जी आपको भी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। मैं बहुत जल्दी आऊंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। हाँ बेटा, हाँ। तो और कोई है अभी जोगेश है क्या? नहीं योगेश जी नहीं है माता नहीं जी। है क्या? अच्छा, विवो वाला उसका होता है ना, तभी मैंने सोची। चलो बहुत बढ़िया है। अभी समय भी हो रही है, समय हो गया, फिर देखेंगे अगले बात को।